ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि भाई किसी वजह से किया गया है। ये सिलसिला है 4 दुकानों से शुरू हुआ। यहाँ पे हमारी एक जो ताकतवर शख्सियत है वो इनसे शॉपिंग सेंटर वालों से सारे शहर को पता है कि 4 दुकानें मांगते थे, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये गाय बगाए चलता रहता है। अभी भी उनका एक जो बड़ी ताकतवर शख्सियत है हमारे शहर की, एक बहुत बड़ा ज़िले का जो सबसे ताकतवर अफसर है वो उसका बगल बच्चा आ गया है। और ये सिर्फ फरमाइश पे हो रहा है कि एजेंडा वही है, सियासी एजेंडा है, ज़ाती एजेंडा है, कोई इसमें दुकानदारों का फाल्ट नहीं, कोई किसी चीज़ का फाल्ट नहीं। ये सिर्फ एक अपनी धौंस दिखा के ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जब भी पावर में आए हैं, वैसे तो अगर इनसे को बात करें तो ये शहर के बड़े रिश्तेदार बनते हैं, ये बड़े अजीज़ों कारब साहब के बनते हैं, लेकिन जब भी इनके पास इक़्तिदार है ये सबसे पहले इन्होंने अपने अजीज़ों को डसा है, अपने रिश्तेदारों को डसा है, बाकी सबको डसा है। और इंशाल्लाह ये जब तक ये इलेक्शन नहीं होगा, ये इनसे जान नहीं छूटेगी। आप देखें कि पिछले 4 साल से किसी दुकानदार को, किसी शॉपिंग सेंटर को कभी खोखा मार्केट बंद किया गया, कभी, जब भी इनके पास इक़्तिदार है। और अल्लाह करेगा कि ये जुल्म जो है वो मिटने वाला है, थोड़ा टाइम है, थोड़े दिन है, हम इसको परसू भी करेंगे और इसको इंशाल्लाह इंतज़ामिया से मिलकर खुलवाएंगे भी और इनको इनका हक लेके। देखिए अगला लाएमल ये है कि अंजुमन ताजरान के सदर यहाँ पे खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में इजलास सारे शहर के जो है तंजीमें वो यहाँ पे आने लगी हैं, बाकी सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ज़रूर शहर में स्ट्राइक की जाएगी और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ इसका एहतजाज किया जाएगा कि सियासी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये जो ताजरों का मुआशी इस्तेहसाल किया जा रहा है और बिलखुसूस इन हालात में ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले फ़हम है। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अगर कोई तरीक़ेकार या कोई ऐसा मामला भी था तो पहले इनको नोटिस दिया जाना चाहिए था। इनकी नुमाइंदा यूनियन मौजूद है, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए थे। ये यकतरफ़ा तौर पे ये जो कार्रवाई की गई है ये सरासर बिल्कुल गैर कानूनी और गैर इखलाकी है। हम इसको जो है कि हर फोरम पे लेके जाएंगे, हम यूनियन लेवल पे भी लेके जाएंगे, इंतज़ामिया से भी इसके मुज़ाकरात करेंगे और हम इन ताजरों का बिल्कुल ही इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। जब हम आए तो दुकानें कुछ सील थी और कुछ हो रही थी। हमने एसी साहब को रिक्वेस्ट की कि भाई आप ऐसे नहीं करें, हमें बदरिया कोई नोटिस दें ताकि हमें यहाँ कोई लेटर इशू जो किया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है तो हम कोर्ट के पाबंद हैं। जो भी कोर्ट फैसला करेगी उसकी हम पासदारी करेंगे। लेकिन एसी साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा हमें ये सील करने दें, तो हम सील करने के बाद आपसे बैठेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये दुकानें अब हमें सारी यूनियन इकट्ठी हो रही हैं, ये खुलवा कर जाएंगे। ये ताजरों का इस्तेहसाल है, ये 400 दुकान नहीं है, ये 4000 बंदे का इधर कारोबार है। ये सिर्फ दुकानदार नहीं, ये रेडी वाले और छोटे मजदूर सब लोग काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ 10 दिन ईद को रह गए हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और इंशाअल्लाह ताला हम कमज़ोर न हमें समझें। इंतज़ामिया जो भी आएगी, हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है, इंशाअल्लाह आज ही हम ये दुकानें खुलवाएंगे और पूरी अपनी ताकत से खुलवाएंगे।